हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभग्गुं सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पर कल हमने प्रथम श्लोक से स्वाध्याय का प्रारंभ किया। कल हमने 5 श्लोक तक विचार किया था। छठे श्लोक से आज स्वाध्याय हम शुरू करेंगे। तो कल का जो स्वाध्याय हुआ था उस पर थोड़ा विचार करके आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। भगवान भाष्यकार आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने 10वें अध्याय के पूर्व में कहा है, 7वें अध्याये भगवतः तत्त्वं विभूतयः च प्रकाशिता 9वें च अथ इदानीं येषु येषु भावेषु चिन्त्य भगवान् ते भावा वक्तव्याः तत्त्वं च भगवतो वक्तव्यम् उक्तमपि दुर्विज्ञेयत्वात् इति अतः। श्री भगवान उवाच। यहाँ भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने इस प्रकार बताया कि 7वें और 9वें अध्याय में भगवान के तत्व का और भिन्न भिन्न विभूतियों का वर्णन बताया गया। अब जिन जिन भाव में भगवान चिंतन किए जाने योग्य है उन उन भावों का वर्णन किया जाना चाहिए। तो यहां 7वें और 9वें अध्याय में भगवान ने यद्यपि तत्व का और विभूतियों का वर्णन किया है, फिर भी यह जो परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है वह दुर्विज्ञेय होने के कारण उक्तम अपि दुर्विज्ञेयत्वादिति अतः यहाँ तत्वं च भगवतो वक्तव्यम उक्तम अपि दुर्विज्ञेय। परमात्मा का जो ब्रह्म स्वरूप है वह ब्रह्म दुर्विज्ञेय होने के कारण फिर भी उसका वर्णन करना चाहिए। इस आशय से भगवान अर्जुन से फिर कहते हैं, 10वें अध्याय से प्रारंभ में कहते हैं, अपने तत्व और विभूतियों का वर्णन करते हुए। तो यहाँ पहले हम 5 श्लोक पढ़ लेते हैं, बाद में स्वाध्याय शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच। भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां वजम् अनादिं च
वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो अभावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदः। यहाँ तक हमने कल देखा। तो यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, प्रथम श्लोक से जो कहते हैं भगवान, भूय महाबाहो शृणु में परम वचः भूय एव। तो यहाँ सप्तम और नवम अध्याय में भगवान ने अपनी तत्व विभूति का वर्णन किया है, फिर भी भूय एव, हे महाबाहो भूय एव शृणु में मध्यम परम प्रकृष्टम निरतिशय वस्तुनः प्रकाशकम वचो वाक्यम। भगवान अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं कि हे महाबाहो, फिर भी तू मेरे उत्तम निरतिशय वस्तु को प्रकाशित करने वाले अमृत वचनों को तू सुन, जो कि मैं तुझे प्रसन्न होने वाले के हित के लिए मैं कहूँगा। यत्ते अहम प्रियमाणाय, प्रसन्न होने वाले मेरे वचनों से तू, अमृतमय वचनों से तू अत्यंत संतुष्ट प्रसन्न होता है, इसलिए तेरी हित काम्यया, तेरे हित के लिए मैं तुझे कहूँगा। मैं ऐसा किस लिए कहता हूँ? वह दूसरे श्लोक से भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरागणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात भगवान कहते हैं, देवतागण, ब्रह्मादि देवगण और महर्षयः, भृगु आदि जो महर्षि हैं, वे भी अतिशय प्रभुत्व शक्ति वाला मैं उनको नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? भगवान कहते हैं, क्योंकि अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। ये जो देव और महर्षि लोग हैं, उनका मैं आदि कारण हूँ, मूल कारण मैं हूँ, इसलिए वे मुझे नहीं जान सकते। मेरी अतिशय प्रभुत्व शक्ति को वे नहीं जान सकते। न मे विदुः प्रभवं सुरागणः महर्षयः च, इस प्रकार। और यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम, और जो लोग, कौन? मर्त्येषु असम्मूढ़ः मर्त्येषु, माम अजम अनादिम च वेत्ति असम्मूढ़ः स मर्त्येषु। वे मनुष्य में जो वे बुद्धिमान लोग हैं, असम्मूढ़ यानी बुद्धिमान लोग जो मूढ़ नहीं है, मेरे अनुग्रह से जो ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, बुद्धिमान लोग, विद्वान, वे मुझ अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, मैं संपूर्ण लोकों का महेश्वर हूं और मैं अजन्मा और अनादि हूं। अनादि किस प्रकार का? जो अनादि है वही अजन्मा है। अनादि ही अजन्मा का हेतु है। वे वेत्ति लोक महेश्वरम, और इन संपूर्ण लोक जो है, ब्रह्मांड के 14 लोक, 14 भुवन, उनका महेश्वर हूं, महानतम ईश्वरम। और तुर्यम अज्ञान तत्व कार्य वर्जितम,
मेरा जो स्वरूप है, ईश्वर महेश्वर, संपूर्ण चराचरात्मक जो जगत है ब्रह्मांड में, 14 लोक है, 14 भुवन जो है, उनका मैं महेश्वर हूं, ईश्वर हूं। सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाला ईश्वर मैं ही हूं। और मेरा स्वरूप किस प्रकार का है? भगवान कहते हैं तुर्य मेरा स्वरूप है। किस प्रकार का तुर्य? अज्ञान तत् कार्य वर्जितम। अज्ञान तत् कार्य वर्जितम, अज्ञान से, अज्ञान का जो कार्य स्वरूप है, अज्ञान यानी अविद्या, अविद्या का कार्य, अविद्या बीज स्वरूप है, वासनाओं इत्यादि कर्म और उसके फल, ये बीज स्वरूप अविद्या, अज्ञान। उसका जो कार्य स्वरूप जो है आवागमन, फलोपभोग, उससे रहित हूं, वर्जितम। यहां तुरीय शब्द प्रयोग किया है भगवान ने, भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी ने। तो यहां तुरीय का अर्थ मांडुक्योपनिषद में, मांडुक्योपनिषद, उसमें श्रुति वाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद। आत्मा यानी वह जो ज्ञान स्वरूप संवित है, वही आत्मा, परमात्मा का जो चिदाभास स्वरूप, अविद्या में या अज्ञान स्वरूप अविद्या है, उसमें स्वयं को वशीभूत किया हुआ है, अविद्या से वशीभूत है। और मैं और मेरा इस प्रकार का जो भाव है, जीव भाव, उसको प्राप्त किया हुआ। ये जो आत्मा है, वह आत्मा चतुष्पाद कहा गया है। आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, वही ब्रह्म है, आत्मा के स्वरूप से अविद्या से वशीभूत हुआ है। इसलिए भगवान भाष्यकार, ग्रंथकार मांडुक्य उपनिषद में कहा है, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद। और यह आत्मा जो है वह 4 पादों वाला है। किस प्रकार के 4 पाद? तो प्रथम पाद जो है वह जागृत अवस्था, बहिष्प्रज्ञ, और विश्व स्वरूप, विश्व का भोक्ता, अहंकार युक्त आत्मा जो है वह जागृत अवस्था में विश्व का भोग करता है। किस प्रकार से? बहिष्प्रज्ञ कहा है। यहां बहिष्प्रज्ञ यानी ये जो प्रज्ञा है अंतःकरण की, वह बहिष्प्रज्ञा होती है, यानी इंद्रियों के द्वारा बहिष्प्रज्ञा। परंची खानी व्यतृणात स्वयंभू, यह जो कठोपनिषद का यह श्रुति वाक्य है, परांची खानी व्यतृणात स्वयंभू, यह परांची यानी बाहर की ओर, छिद्रो खानी, परांची खानी, खानी यानी छिद्र, ये जो 5 छिद्र जो है बाहर की ओर, व्यतृणात स्वयंभू यानी स्वयंभू परमात्मा ने उसे हिंसित कर दिया है। बाहर की ओर ही जिसको विषय का भोग करने की, जिसकी इच्छा होती है इंद्रियों के द्वारा, तो वह जो यह इंद्रियां है वह इस प्रकार परागदर्शिन, और स्वयं परमात्मा ने उसे बाहर की ओर मुख वाली करके हिंसित कर दिया है।
इसे और जो यह आत्मा है, अहंकार युग, अभिमान युग वाला आत्मा जागृत अवस्था में, वही विश्व स्वरूप से वह आत्मा इसी बहिर्मुखी इंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों का प्रतिबिंबों को ग्रहण करके उसका भोग करता है। इसलिए यह जागृत अवस्था बाह्य प्रज्ञ और विश्व स्वरूप से विश्व का भोक्ता है। यह आत्मा का प्रथम पाद है। द्वितीय पाद क्या है? स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में वही आत्मा अंतःप्रज्ञ हो जाता है द्वितीय पाद में, और उसका स्वरूप जागृत अवस्था में विश्व स्वरूप से होता है, तो स्वप्न अवस्था में तेजस स्वरूप से हो जाता है, सूक्ष्म तेजस स्वरूप से, और अंतःप्रज्ञ हो जाता है। संपूर्ण प्रज्ञा उसकी अंतःकरण में विद्यमान रहती है। स्वप्न अवस्था में वही अंतःप्रज्ञ अंतःकरण में जो मन के द्वारा जो वासनाएं होती है, उन वासनाओं मन कल्पना करता हुआ वह मन ही भोगता है तेजस स्वरूप से, और यह आत्मा जो है वह मन के संकल्प, मन की कल्पनाओं को उस प्रकार से उसे सृष्टि का, स्वयं का अनुभव कराता है। वह आत्मा ही मन से योग करके, मन की वासनाओं द्वारा जो भिन्न भिन्न विषयों का चिंतन जो स्वप्नावस्था में जो होता है, उसे यह आत्मा भोग करता है तेजस स्वरूप से। हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ आत्मा तेजस स्वरूप से वह स्वप्निक सृष्टि का भोग करता है, देखता है, अनुभव करता है। इसलिए वह आत्मा का दूसरा पाद जो है वह स्वप्नावस्था, अंतःप्रज्ञ, तेजस स्वरूप, और तेजस, सूक्ष्म तेजस आत्मा भाव से वह भोक्ता, स्वप्न सृष्टि का भोक्ता, दृष्टा। वही आत्मा का तृतीय जो पाद है वह सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था यानी गाढ़ निद्रा। गाढ़ निद्रा किसे कहते हैं? जहां न तो कोई स्वप्न होता है, न तो जागृति अवस्था। जागृत अवस्था में जो भिन्न भिन्न विषयों का अनुभव होता है, वह विषय, और स्वप्नावस्था में जो विषय होते हैं वह विषय, उनमें से किसी का भी सुषुप्ति अवस्था में अनुभव नहीं होता। तो यहाँ आत्मा का तृतीय पाद जो सुषुप्ति अवस्था में है, वह आत्मा उसे प्राज्ञ नाम वाला है। कारण शरीर को ही वह अविद्या ही कारण शरीर है, और यह अविद्या ही अज्ञान है, और वही अविद्या ही सुषुप्ति अवस्था है, बीज स्वरूप। तो यहाँ आत्मा प्राज्ञ स्वरूप से रहता है, और यहाँ न तो जागृतकालीन विषयों और स्वप्नकालीन विषयों का अनुभव होता है। तो यहाँ वह केवल अपने स्वयं के प्रकाश से विद्यमान रहता है आत्मा, और फिर भी वह अविद्या से युक्त होता हुआ, अज्ञान से युक्त होता हुआ यहाँ केवल अज्ञान का ही अनुभव करता है। भिन्न भिन्न विषय जो होते हैं जागृत और स्वप्न अवस्था में, वह विषय यहाँ नहीं होते, उनका उपसंहार हो जाता है इंद्रियों और मन सहित। जिस प्रकार जागृत अवस्था में मन के द्वारा और भिन्न भिन्न स्थूल इंद्रियों के द्वारा वह भिन्न भिन्न विषयों का भोग करता है, उनके प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है, और स्वप्नावस्था में भी इस प्रकार वो अनुभव करता है। लेकिन यहाँ वही आत्मा
केवल अज्ञान का ही दर्शन करता है, उसे अज्ञान का ही अनुभव होता है। अज्ञान यानी जब भ्रम निद्रा में से जगे हुए पुरुष को उस अज्ञान का अनुभव जो होता है, तब जागृत अवस्था में उससे उसकी स्मृति रहती है, अनुभव नहीं रहता। और स्मृति में वह कहता है कि मैं रात में जो सोया तो मुझे इतनी गाढ़ निद्रा आई थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मैंने कुछ भी नहीं जाना, किसी का भी ज्ञान नहीं हुआ, किसी विषयों का। तो यहां अज्ञान ही आत्मा का विषय होता है, अज्ञान ही यह अनुभव जो है, अनुभव संवित है, उसका विषय होता है। तो अज्ञान का उसे ज्ञान होता है कि मैंने कुछ नहीं जाना। तो इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में भी वह आत्मा अज्ञान का अनुभव करता है और उस अज्ञान से उत्पन्न हुए उनकी मोदादि वृत्तियों के कारण, अज्ञान में जो सत्वप्रधान मोदादि जो वृत्तियां होती है उसके कारण वह आनंद होता है, उसका भोग करता है। तो इस प्रकार यह जो तीन आत्मा की जो अवस्था बताई, तीन पाद बताए, लेकिन यहां तो चतुर्थ पाद अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद किस प्रकार? चतुष्पाद, आत्मा चतुष्पाद यानी चार पाद वाला। तो चौथा पाद क्या है? तो तुरीय। आत्मा अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से शुद्ध, अभिकारी, निष्कल, अवयव रहित, कला रहित, शांत, शुद्ध, सच्चिदानंद, शिव, कल्याण स्वरूप। सच्चिदानंद यानी सत, यानी तीनों कालों से अबाधित, उसे सत कहते हैं। चित यानी चैतन्य, स्वयं आत्मा स्वयं अपने ज्ञान से प्रकाशित, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान चैतन्य से प्रकाशित चित। और आनंद, स्वयं आनंद स्वरूप, परम प्रेम से आस्पद होने के कारण उसे परम आनंद स्वरूप कहा गया है। इस प्रकार का आत्मा का स्वरूप है। वही आत्मा ब्रह्म है और वही महेश्वर है। यहां जो भगवान भाष्यकार ने महेश्वरम विजानाति वेत्ति ताम माम अजम अनादिम च यो वेत्ति विजानाति लोक महेश्वरम, इस प्रकार के जो लोकों 14 भुवन उनका महेश्वर तुरीय स्वरूप, यह तुरीय स्वरूप है आत्मा का। आत्मा ही परमात्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। तो यहाँ आत्मा का चतुष्पाद आत्मा का वर्णन किया, वह आत्मा ही श्रुति वाक्य का कथन है कि वह ब्रह्म है और वही ईश्वर है, महेश्वर है। 14 भुवन का जो महान ईश्वर, शासक, ईट धातु से बना हुआ ईश्वर जो संपूर्ण चराचरात्मक जगत का शासक है, उसे ईश्वर कहा है। और वे महेश्वर है, महाईश्वर। उनको तुरीय स्वरूप से कहा गया। वही आत्मा, वही ब्रह्म तुरीय। लोकोनाम महांतम ईश्वरम तुरीयम अज्ञान तत्व कार्य वर्जितम। इस प्रकार वह तुरीय अवस्था जो है, वह यह जो तीन आत्मा के पाद बताए, वह अज्ञान से ही ये तीन पाद बतलाए गए हैं, अज्ञान का कारण है। इन तीन पादों का मूल कारण अज्ञान, अविद्या, बीज स्वरूप जो अविद्या है। मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, रजोगुण तमोगुण से मिश्रित सत्व प्रधान प्रकृति, वह अविद्या, वही कारण शरीर और वही बीज से यह स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था का प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न होते हैं। और फिर वही अविद्या
मूल कारण शरीर में लय हो जाता है। इस प्रकार आत्मा के 3 पाद और चतुर्थ तुरीय पाद, वह ईश्वर महेश्वर, 14 लोकों का ईश्वर, महान ईश्वर, इस प्रकार का मुझे तत्व से जो जानते हैं, असम्मूढ़ सम्मोह वर्जित, मेरे माया का जो सम्मोहन होता है, उस माया के सम्मोहन से जो रहित है, मेरी अनुकंपा से, मेरे अनुग्रह से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है और मूढ़ता को जो प्राप्त नहीं हुए है, ऐसे श्रेष्ठ विद्वान असम्मूढ़ मनुष्यों संपूर्ण पाप करते हुए भी वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। मतिपूर्व अमतिपूर्व कृत है, यानी जानबूझकर किए हुए पाप और बिना जाने किए हुए पाप, संपूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मुझे जो तत्व से जानते हैं, वे असम्मूढ़ लोग मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं सभी पापों से। इसलिए भी मैं संपूर्ण चराचरात्मक जगत का ईश्वर हूं, भगवान इस प्रकार कहते हैं, लोकों का महान ईश्वर हूं। और यहां इस प्रकार भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से आगे कहते हुए चतुर्थ और पंचम श्लोक में बताया है, बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विदा। ये जो मनुष्यों का जो भाव है, भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा भिन्न भिन्न बुद्धि से जो भावों को प्राप्त होते हैं, वे इस प्रकार मुझ ईश्वर से ही ये भाव होते हैं। बुद्धि का एक भाव होता है, सद्बुद्धि, बुद्धिमान। किस प्रकार से बुद्धिमान होता है? सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम पदार्थों को जो ज्ञान होता है पदार्थों का, इस प्रकार उसे बुद्धि कहते हैं। और इस बुद्धि से युक्त है वह बुद्धिमान है। ज्ञान परमात्म तत्व का बोध कराने का जो स्वरूप है उसे ज्ञान कहते हैं। परमात्म तत्व, आत्म तत्व का स्वरूप का बोध होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। असम्मोह प्रत्युपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका प्रवृत्ति। असम्मोह, जो कुछ भी प्राप्त हो उसे विवेकपूर्वक प्रवृत्ति होती है। जानने योग्य जो पदार्थ प्राप्त होता है, वह प्राप्त होने पर अपनी उसमें जो विवेकपूर्वक प्रवृत्ति होती है उसे असम्मोह कहते हैं। क्षमा, क्षमा किसे कहते हैं? जो किसी निंदा और प्रताड़ना होते हुए भी अपने चित्त से विचलित नहीं होता है, विकारित नहीं होता है, उसे क्षमा कहते हैं। सत्यम, जो कुछ देखा है और जो कुछ सुना है वैसा है, वैसा का वैसा ही दूसरे की बुद्धि में ले जाकर अपनी वाणी के द्वारा वही का वही उसे कहना, उसे सत्य कहते हैं। शम दम, दम यानी इंद्रियों का निग्रह, शम यानी मनोनिग्रह, अर्थात अंतःकरण से उपरति मन बुद्धि चित्त अहंकार की वृत्तियां जो है उससे उपराम होना, वही शम। इंद्रियों की वृत्तियों को रोकना, उस पर दमन करना, उसे दम कहते हैं। सुख और दुख, आह्लाद को सुख कहते हैं, संताप को दुख कहते हैं। भव यानी उद्भव, उत्पन्न होना, और अभाव यानी विनाश होना। भय और अभय, अहिंसा मन वचन कर्म से किसी प्राणी को
का अनिष्ट नहीं करना, पीड़ा नहीं देना, उसे अहिंसा कहते हैं। समता, चित्त का समभाव, तुष्टि, संतुष्टि, जो कुछ भी प्राप्त हो वह पर्याप्त समझकर उसमें संतुष्ट रहना। तप, इंद्रिय के संयम पूर्वक अपने शरीर को सुखाना, उसे तप कहते हैं। दान, जो कुछ भी धन प्राप्त होता है उसका विभाग करना, यानी योग्य समय, योग्य स्थल और योग्य पात्र को वह धन का दान करना, धन देना, उसे दान कहते हैं। और यश और अयश, सत्कर्म से जो कीर्ति प्राप्त होती है उसे यश कहते हैं, और पाप कर्म, दुष्कर्म से जो अपकीर्ति होती है उसे अयश कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो बताए गए सभी भाव अपने अपने कर्मों के अनुसार होने वाले बुद्धि आदि नाना प्रकार के जो भाव है वह मुझ ईश्वर से ही होते हैं। तो यहां तक हमने कल देखा। तो आज का छठे श्लोक से आगे हम प्रारंभ करते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवः तथा, भगवान ग्रंथकार ने, भाष्यकार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने इसका जो भाष्य किया है वह थोड़ा देख लेते हैं। महर्षयः सप्त भृगवादयः, भृगु आदि 7 ऋषियों, भृगु, मरीच, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 महर्षि है, सप्तर्षि। और पूर्वे चत्वारो मनवः तथा, मनवः यानी मनुओं, पहले होने वाले 4 मनु किस प्रकार के हैं? 4 मनु तो सावर्णी, धर्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी और सावर्ण, ये 4 मनु जो पहले होने वाले हैं, आगे आने वाले, ये 4 मनु और ये 7 ऋषि। मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः, वे इस प्रकार के जो महर्षि, सप्तर्षि और ये 4 मनु, सावर्ण आदि मनु, वे मुझ में ही भाव रखने वाले, यानी मेरा ही ऐश्वर्य को प्राप्त किए हुए, ऐश्वर्य सामर्थ्य से युक्त और मेरे द्वारा मन से जो उत्पन्न किए हुए हैं। मदभावा मानसा जाता, मन से, मेरे मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए ये सप्तर्षि और ये सावर्ण आदि 4 मनु, येषाम लोक इमाः प्रजा, इस प्रकार की ये प्रजा प्रसिद्ध है। जिन मनु और महर्षियों की रची हुई ये चर और अचर रूप सब प्रजाएं लोक में प्रसिद्ध है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। आगे जो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, एतां विभूतिं योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, यहाँ भगवान ने अपनी जो विभूति बताई, एताम यथोक्ताम, उपरोक्त जो विभूति का विस्तार जो बताया, और योगम च युक्तिम च आत्मनो घटनम अथवा योग ऐश्वर्य सामर्थ्य सर्वज्ञत्वम योगजम योग उच्यते। इसे योग किसे कहते हैं? यहाँ भगवान ने जो बताया कि
एताम विभूतिम योगम, विभूति तो विस्तार को कहते हैं। परमात्मा का जो विस्तार हुआ है भिन्न भिन्न अपने सत्वगुण से युक्त होकर जो विस्तार करते हैं ऐश्वर्य से, अपने ईश्वर स्वरूप से, मायोपाधिक स्वरूप से, वही विभूति। और योग युक्ति को, या अर्थात अपनी मायिक घटना को और योग से उत्पन्न हुई सर्वगत्या इत्यादि सामर्थ्य को, योग के द्वारा ही सर्वज्ञत्व इत्यादि जो सामर्थ्य प्राप्त होता है उसे योग कहते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा का योग और विभूति, इस प्रकार योग और विभूति ममयो वित्ते तत्वतः, मुझे ये तत्व से जानते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न हुई सर्वज्ञता रूप, योग के द्वारा उत्पन्न हुई सर्वज्ञता रूप यह सामर्थ्य है, उसको जो तत्व से वेत्ति तत्वतः, यो वेत्ति तत्वतः, सो अविकंपेन, विचलित हुए बिना, विकंपन यानी विचलित, और अविकंपेन यानी विचलित, अविचलित, निश्चय पूर्वक, निश्चल। सो अभिकंपेन योगेन, इस प्रकार का जो योग पूर्ण ज्ञान के योग से निश्चलता से युक्त रहता है, युज्यते नात्र संशय। तो इस प्रकार वह, ये जो मेरी विभूति और मेरा जो सामर्थ्य है, सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षणों वाला इत्यादि जो सामर्थ्य है जिसे योग कहते हैं, और यह जो मेरी उपरोक्त जो सप्त ऋषि और सावर्ण आदि चार मनुओं का जो मैंने बताया, मेरे मन से जो उत्पन्न हुए हैं और मैं जो ईश्वरत्व को प्राप्त हुए हैं, मेरे ईश्वरत्व का जिनके पास सामर्थ्य है, ऐसी जो मेरी विभूतियां और जो योग है, उस योग और विभूतियों को जो निश्चल होकर इस पूर्ण ज्ञान के योग से युक्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। स अविकंपेन योगेन युज्यते, इस प्रकार वे निश्चल होकर इस पूर्ण ज्ञान रूप, स्थिरता रूप, पूर्ण ज्ञान स्वरूप जो स्थिरता है, उस स्वरूप से वह स्थित रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने इस प्रकार अर्जुन से कहा। किस प्रकार से अविचल योग से युक्त होते हैं, वे अष्टम श्लोक से कहते हैं भगवान, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन से कि यह अहम सर्वस्य प्रभो, यह संपूर्ण चराचरात्मक जो जगत है उसका उत्पत्ति का कारण हूं मैं। प्रभवो, सर्वस्य प्रभो, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मत्तः मेरे द्वारा, मुझसे ही सर्वम, सर्वम यानी स्थिति नाश क्रिया और कर्म फलोपभोग रूप यह जो विकार रूप जो सृष्टि है, सारा जगत है, वह मेरे द्वारा ही घुमाया जा रहा है। प्रवर्तते इति, प्रवर्तते यानी घुमाया जा रहा है। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, और
मत्वा भजन्ते सेवन्ते इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते, इस प्रकार मुझे भजते हैं मेरे भक्त। किस प्रकार के? माम बुधा, मेरे तत्वज्ञानी जो पुरुष है उसे बुधा, अवगत तत्वार्था, जिसे तत्वज्ञान का जिसे ज्ञान है, वे बुद्धिमान लोग परमार्थ तत्व की धारणा से युक्त है, ऐसे वे मेरे भक्त बुद्धिमान पुरुष मत्वा भजन्ते, मेरी भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं। तो यहां इसका कारण बताया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इसलिए वे बुद्धिमान लोग, बुधाः बुद्धिमान लोग परमार्थ तत्व की धारणा से युक्त तो है और मेरा भजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं ही यह चराचरात्मक संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही यह संपूर्ण जगत प्रवर्त यानी घुमाया जा रहा है। स्थिति, नाश, क्रिया, फलोपभोग, इस प्रकार यह जो विकार रूप जो जगत है, संपूर्ण जगत मेरे द्वारा ही घुमाया जा रहा है, इसलिए वे मुझे मेरी भक्ति करते हैं। मेरे भक्त बुद्धिमान लोग इस प्रकार मेरी भक्ति करते हैं। तथा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और भगवान आगे 9वें श्लोक से कहते हैं, मच्चित्ता मयि चित्तम येषाम ते मच्चित्ता। मच्चित्ता यानी मुझ में ही जिसका चित्त है, जो समाहित चित्त है, मुझ परमात्मा, ईश्वर, महेश्वर, परब्रह्म परमात्मा का ही मैं ही जिसका चित्त है। इस प्रकार मयि चित्तम येषाम ते मच्चित्ता मदगत प्राणा माम गतः प्राप्तः चक्षु आदयः प्राणा येषाम ते मदगत प्राणा मयि उपसंहत करना इत्यर्थः। मदगत प्राणा यानी यहाँ चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं वह प्राण से ही चेष्टा करती हैं। बिना प्राण इंद्रियां निष्प्राण हो जाती है, इसलिए यहाँ इंद्रियों का भी यहाँ जिक्र किया है कि चक्षु आदि इंद्रियां, चक्षु आदि है प्राणा, यह जो प्राण है चक्षु आदि इंद्रियों के से द्वारा प्रकाशित होता है। इसलिए यहां ये जो प्राण है इंद्रिय स्वरूप, उन प्राणों को अपने इंद्रियों सहित जिसने मेरे परायण किए हैं, मदगत प्राणा, ये प्राण सहित जिसने अपना जीवन मुझे अर्पण किया है, मयि उपसंहत करना, यह जो करण यानी इंद्रियां उपसंहारित की गई है प्राणों सहित मुझे परमेश्वर में। अथवा आगे भगवान कहते हैं मदगत प्राणा मदगत जीवना इति एतत्, जिसने संपूर्ण प्राण मुझे न्यौछावर कर दिए है। प्राण स्वरूप जीवन जो है वह संपूर्ण जीवन मुझे समर्पित कर दिया है, अपना जीवन को समर्पण किया है। वही मदगत प्राणा बोधयन्तः अवगम्यन्तः परस्परम अन्योन्यम, इस प्रकार के जो विद्वान मनुष्य है एक दूसरे को बोधयंत समझाते हैं और परस्परम अन्योन्यम कथयंतो, और वे जो है एक दूसरे को समझाकर परस्पर एक दूसरे से मेरा वर्णन करते हैं, मेरे स्वरूपों का वर्णन करते हैं, मेरे सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। किस प्रकार का वर्णन? ज्ञान बल वीर्य आदि धर्म है विशिष्टम, मैं ज्ञान बल और
सामर्थ्य, वीर्य यानी सामर्थ्य इत्यादि जो धर्म से विशिष्टता मेरे पास है, इससे मैं जो युक्त हूं, इसका जो ये मनुष्य बुद्धिमान लोग परस्पर एक दूसरे को समझाते हैं और मेरा इस प्रकार वर्णन करते हैं। माम तुष्यंती च, और इस प्रकार समझाते हुए वर्णन करते हुए संतुष्ट रहते हैं, मुझ में ही संतुष्ट रहते हैं। परितोषम उपयांति, और क्या होता है, रमंती च रतिम च प्राप्नुवंती प्रिय संगत्यायित, और मुझ में ही रमण करते हैं यानी रति को प्राप्त करते हैं। रति यानी प्रिय पात्र को जब प्राप्त, प्रिय पात्र कोई प्रिय जन जो आता है और जिस प्रकार का आनंद होता है, वैसे ही रति को भी प्राप्त होते हैं वे विद्वान मेरे भक्त। और भगवान 10वें श्लोक से कहते हैं, जो पुरुष मुझ में प्रेम रखते हुए उपयुक्त प्रकार से मेरा भजन करते हैं, उनका तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्त नाम, इस प्रकार के जो उपर्युक्त जो मेरे भक्त है, वे नित्य अभियुक्ता नाम निवृत्त सर्व बाह्येषणा नाम, वे जो मुझ में सतत युक्त रहते हैं, अर्थात निरंतर मुझ में तत्पर रहते हैं और उनकी जो बाह्य ऐषणाएं हैं वह निवृत्त हो चुकी है। निवृत्त सर्व बाह्येषणा नाम, और भजताम सेवामाना नाम, मेरी सेवा करते हैं, मेरा भजन करते हैं। किम अर्थित्वादिना कारणेन, और ये जो भजन मेरे करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, किसी कामना के कारण मेरा भजन नहीं करते, फलेच्छा के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, इस प्रकार की किसी भी कामना से वे मेरा भजन नहीं करते। तो किस प्रकार से करते हैं, प्रीतिपूर्वकम प्रीति स्नेह ततपूर्वकम माम भजताम इत्यर्थः, वे मेरे प्रेम के कारण, मेरे प्रति उनकी प्रीति है, इसलिए वे मुझे भजते हैं। प्रेम से आवेशित होकर, प्रेम लक्षणा भक्ति से मुझे भजते हैं। तो भगवान ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति, भगवान कहते हैं कि मेरे तत्व की अर्थात ज्ञान का नाम बुद्धि है, उससे युक्त होना ही बुद्धि योग है। वह ऐसा बुद्धि योग मैं उनको देता हूं। ददामी मैं प्रयच्छामी देता हूं, बुद्धि योग देता हूं। किस प्रकार की बुद्धि, सम्यक दर्शन, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि। मत तत्व विषय, मेरा जो तत्व है आत्म तत्व, उसके विषय में उसमें मैं इस प्रकार की बुद्धि योग का मैं योग कराता हूं। तेन योगो बुद्धि योग, जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराए और मेरे तत्व के विषय में युक्त हो जाए, अपने ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से, उसे बुद्धि योग कहते हैं। तम बुद्धि योगम, वही बुद्धि योग है। येन बुद्धि योगेन, इस प्रकार का जो बुद्धि योग है उसके द्वारा सम्यक दर्शन लक्षणेन माम परमेश्वरम आत्मभूतम आत्मत्वेन उपयांति प्रतिपद्यन्ते। इस प्रकार का जो बुद्धि योग उसे मेरी कृपा से जो प्राप्त होता है उसे, तो वह पूर्ण ज्ञान रूप मुझ परमेश्वर का आत्मभूत हो जाता है। आत्मा के स्वरूप आत्मत्वेन, अपने आत्मा से मुझे ही प्राप्त करता है।
और मुझ परमेश्वर को आत्मस्वरूप से समझ लेता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो आज का स्वाध्याय यहाँ हम पूर्ण करते हैं। 11 श्लोक से कल से हम विचार करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।